हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन। और आज हम फ्रेंच बीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन जिसका बॉटनिकल नेम है फिजियोलस वल्गेरिस, फैमिली है फेबेसी और क्रोमोसोम नंबर है 2=22 और इसका ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका। इसे आल्सो कॉल्ड एज किडनी बीन या स्नैप बीन भी कहा जाता है। सेम वर्गीय जो बीन्स वर्गीय सब्जियों में फराज बीन का प्रमुख स्थान है। फराज जो फेबेसी कुल का है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका है। वहीं से विश्व के अन्य देशों में यह पहुंची। जब यूरोप के लोग अमेरिका में पहुंचे तो उन्हें स्पेन निवासी इसे यूरोप से लाए। यूरोप से यह अफ्रीका, भारत व विश्व के अन्य देशों में पहुंची। भारत में यह 19वीं सदी में यूरोप वासियों द्वारा लाया गया। भारत में इसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। भारत में इसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है और उत्तर मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती होती है। जो फराज बीन, जो फ्रेंच बीन है, यह हरी फली में 17.4% और राजमा में 24.9% जो प्रोटीन पाई जाती है। फराज बीन में खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी खेती परंपरागत विधि से की जाती है, इसके कारण इसकी उपज कम मिलती है। इससे अधिक लाभ कमाने एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु इसकी खेती वैज्ञानिक विधि से भी करनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड से भी करनी चाहिए। अब हम देखते हैं वेराइटीज़, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। फराज बीन की जो देसी और विदेशी किस्में उगाई जाती है जो निम्नवत हैं, जैसे देसी वैरायटी में है पूसा पार्वती, पंत अनुपमा, VL बोनी 1, UCF 191, PDR 14, पूसा हेमलता, CH 812, CH 819, EC 10801 या EC 57080, EC 38913 या SBM 1, EC 1906। और विदेशी उन्नत किस्मों में है ज्वाइंट स्ट्रिंगलेस, कंटेडर, केंचुकी, बंडर, जंपा, प्रीमियर, बाउंटीफुल। ये सब जो है वो विदेशी वैरायटी है। अब देखते हैं पूसा पार्वती। इस किस्म का विकास गुलाबी फूलों वाली झाड़ीनुमा किस्म जो EC 1960 और पीली फसलों वाली किस्म के बीजों के क्रॉस हाइब्रिड से हुआ है। बीज बोने के 45 से 50 दिन बाद फलियां पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। 45 से 50 दिन में जो फलियां हैं वो पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। पूसा पार्वती में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में इसे जनवरी-फरवरी में बोया जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों में इसे अप्रैल से सितंबर तक बुआई किया जाता है। अगला है पूसा हिमलता। यह केरली किस्म की वैरायटी है। यह पोल टाइप किस्म है जिसकी बीज बोने से 60 से 65 दिन बाद फलियां पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी फलियां गोल, हल्की हरी एवं रेशे रहित होती है। प्रति हेक्टेयर 120 से 200 क्विंटल तक उपज मिल जाती है। 120 to 200 क्विंटल तक उपज मिलती है पूसा हिमलता से। अगला जो वैरायटी है कंटेंडर। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की किस्म है, USA की किस्म है। यह अर्ली वैरायटी है। बीज बोने के 50 से 55 दिन बाद फलियां तोड़ने लायक पहली तोड़ाई के लिए हो जाती है। यानी 50 to 55 डेज में जो एक कंटेंडर की जो पहली तोड़ाई के लिए पौधा जो है तैयार हो जाता है। यह एक झाड़ीनुमा किस्म है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। अगला जो वैरायटी है लक्ष्मी। यह एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी फलियां जो है फर्स्ट तोड़ाई के लिए 65 to 70 डेज में तैयार होती है। यह जो किस्म है वो एंगुलर पत्ती धब्बा रोग के प्रति सहिष्णु है। एंगुलर पत्ती धब्बा रोग जो लीफ स्पॉट है, एंगुलर लीफ स्पॉट, उससे टॉलरेंट है। अगला वैरायटी है अर्का कोमल। इस किस्म की फलियां बीज बोने से 70 to 75 डेज बाद तोड़ाई के लिए हो जाती है।
यानी आफ्टर सोइंग 70 to 75 डेज में इसकी जो फलियाँ हैं वो तोड़ाई के लायक हो जाती है अर्का कोमल की। अगला है पंत अनुपमा। यह पर्वतीय व मैदानी दोनों क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। यह झाड़ीनुमा किस्म है। बीज बोने के 55 से 60 दिन बाद फलियां ही पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अगला है पंत बिन 2। यह एक संकर किस्म है या फिर हाइब्रिड वैरायटी है। मतलब बीज बोने के 55 डेज में फलियां तोड़ने लायक हो जाती है। अब देखते हैं इसका क्लाइमेट। फ्रेंच बीन इज़ अ कूल सीजन क्रॉप। इट गेव गुड यील्ड अंडर माइल्ड वार्म सीजन। इट इज़ सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। फराज बीन जो है ठंडे मौसम की फसल है, किंतु इसका पौधा अधिक ठंडे मौसम को सहन करने में असमर्थ होता है। कहने का अभिप्राय है कि पाला और अधिक गर्मी इसकी फसल उत्पादन में बाधक बनती है। बीजों के जर्मिनेशन के लिए 18 to 24 डिग्री सेल्सियस यानी 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो सर्वोत्तम है, वो उचित मानी गई है। फूल आने के समय यदि तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो फूल झड़ने लगते हैं। यानी कि टेम्परेचर अगर अधिक हुआ फूल आने के टाइम, फ्लावरिंग के टाइम, तो फूल जो है फ्लावर जो है वो झड़ने लगता है। इसकी उपज प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 16 to 24 डिग्री सेल्सियस या 16 से 24 डिग्री तापमान पर इसकी जो उपज है वो बहुत ही अच्छी और अधिक मानी गई है। और इसमें मृदा का तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो इसका अंकुरण नहीं होता। अगर जो सॉइल का टेम्परेचर 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो जो सीड जो है वो जर्मिनेशन नहीं होता है। अगला देखते हैं सॉइल। फ्रेंच बीन कैन बी ग्रो ऑन वाइल्ड रेंज ऑफ सॉइल। सैंडी लोम आर बेस्ट। हैवी सॉइल गिव गुड आइडियल pHs ranges 6 to 7। फरासबीन की खेती जो है रेतीली से चिकनी दोमट भूमि में की जाती है, परंतु इसकी जो अगेती फसल या अर्ली वैरायटी है उसके लिए उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट या दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। फरासबीन या फ्रेंच बीन की मध्यम एवं पछेती फसल के लिए उचित जल निकास वाली चिकनी दोमट उत्तम मानी गई है, जिसका pH 5.5 से 6 तक रहता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मृदाएँ जो होती है इसकी खेती में बाधक बन सकती है। जो खेत की जो तैयारी है, सॉइल प्रिपरेशन है, वो खेत की जुताई, पहली जुताई ट्रैक्टर या मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके उपरांत 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो से आर पार जुताई कर दे। उसके बाद प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाए, जिससे जो सॉइल है, जो भूमि है, वो बिल्कुल बराबर हो जाए। ये सब इसके अंतर्गत आती है। अब देखते हैं टाइम ऑफ सोइंग। फरासबीन की बुआई का उचित समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस क्षेत्र में उगाया जा रहा है, मैदानी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में। अगर मैदानी क्षेत्र में इसकी बुआई की जा रही है, मैदानी क्षेत्र में इसकी बुआई 2 बार की जाती है, पहली दिसंबर के अंत में और दूसरी जनवरी के अंत में या फरवरी के टाइम। और पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें मई से जुलाई तक की जाती है। सामान्य जलवायु में इसे पूरे साल भी उगाया जा सकता है। बीज की मात्रा। फरासबीन की अधिक उपज लेने वाली बीज उचित मात्रा में बोना नितांत आवश्यक है। झाड़ीदार जो फ्रेंच बीन है उसके लिए 50 to 75 kg सीड जो है वो पर्याप्त होती है, जबकि पोल टाइप के लिए 25 to 30 kg बीज उपयुक्त रहता है। यानी कि बुश टाइप कल्टीवर्स के लिए 50 to 75 या 95 kg पर हेक्टेयर तक, और जो पोल टाइप है, पोल टाइप ऑफ कल्टीवर्स के लिए 25 to 30 kg पर हेक्टेयर सीड्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। बीजोपचार यानी सीड ट्रीटमेंट। फसल को फफूंदी जनित रोगों से बचाव के लिए कैप्टान से उपचारित करना चाहिए। कैप्टान जो है वो 3 ग्राम पर kg सीड के हिसाब से पानी में मिलाकर हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। फरासबीन एक दलहनी फसल है, इसे राइजोबियम फिजियोलाई कल्चर से भी उपचारित करते हैं। 3 ग्राम चीनी के घोल पर kg सीड के हिसाब से हम उसमें डालते हैं। अब बुआई की विधि। टाइप्स ऑफ सोइंग। फ्रेंच बीन की बुआई सदैव पंक्तियों में करनी चाहिए। फ्रेंच बीन की पंक्तियाँ और पौधों की आपसी दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी कौन सी टाइप में उगाई जा रही है। झाड़ीदार टाइप के लिए यानी कि बुश टाइप के लिए 60 into 15 सेंटीमीटर
और पोल टाइप किस्मों के लिए 1 मीटर इंटू 60 या फिर 75 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर के हिसाब से हम स्पेसिंग रखते हैं। इरिगेशन। फ्रेंच बीन एक उथली जड़ वाली फसल है, मतलब इसका जो रूट्स है वो सॉइल में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है, ऊपर ऊपर ही रहता है, अतः यह आवश्यकता से अधिक सिंचाई सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। फ्रांस बीन की सिंचाई जलवायु, भूमि की किस्म आदि पर निर्भर करती है। प्रारंभ में भूमि में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। जब हम सोइंग करते रहेंगे तो उस टाइम जो सॉइल है उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए। फूल एवं फलियों के निर्यात के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब फूल बनना फ्लावरिंग स्टेज आती है या फिर फ्रूटिंग स्टेज आती है, उस समय भी इरिगेशन प्रॉपर हमें कंटिन्यू देना पड़ेगा। सॉइल में जो सॉइल मॉइस्चर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, यील्ड पर, उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर जो फ्रेंच बीन है उसको 6 से 7 दिन के इंटरवल पे इरिगेशन प्रॉपर देना चाहिए। अब देखते हैं हार्मोन्स का प्रयोग। फ्रांस बीन का जो फ्रेंच बीन की फसल है उसको जिब्रेलिक एसिड GA3 के 50 ppm के घोल का छिड़काव 30 दिन की फसल पर करना चाहिए। जब जो क्रॉप है 30 डेज़ का हो जाता है तो उस टाइम जिब्रेलिक एसिड या GA3 का 50 ppm का जो घोल है उसको स्प्रे करना चाहिए फील्ड में, फिर प्लांट में। छिड़काव करने से पौधों की ऊंचाई, पत्तियों की संख्या और फलियों की उपज में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, पौधों की जो प्लांट की हाइट भी बढ़ती है, लीव्स के नंबर ऑफ लीव्स बढ़ते हैं और फलियों की उपज, जो फ्रूट्स रहते हैं, जो फली रहते हैं, उनकी भी उपज या यील्ड में वृद्धि होती है। या फिर साइकोसिल CCC के 400 ppm के घोल का छिड़काव करने से पौधों की वानस्पतिक बढ़वार रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूल जल्दी आते हैं और उपज में वृद्धि होती है। अगर हमको प्लांट का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं करना है, हमको जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग करना है और यील्ड लेना है, तो साइकोसिल CCC के 400 ppm अगर हम छिड़काव करेंगे तो उससे क्या है, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी और जो फ्लावरिंग है वो जल्दी होगा और हमें फ्रूट या जो फ्रांस बीन है वो जल्दी मिलेगा और उपज में भी वृद्धि होती है। इंटरकल्चर ऑपरेशन। टाइम पर वीड्स को रिमूव करते रहना चाहिए। फील्ड में जो है वीड्स बिल्कुल भी रहने नहीं देना चाहिए। उससे क्या है, अगर वीड्स रहेंगे तो कम पौधों न्यूट्रिशन में, इरिगेशन में, वाटर में, इन सब में प्लांट के साथ कंपटीशन होता रहता है और ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए टाइम पर हैंड वीडिंग के द्वारा या फिर वीडीसाइड के द्वारा वीडिंग करते रहना चाहिए। एल्का क्लोर, ब्यूटाक्लोर, इन सब का छिड़काव फील्ड में करते रहना चाहिए। अब देखते हैं फलों की तोड़ाई, हार्वेस्टिंग। बीज बोने के 55 से 60 दिन बाद जो फ्रेंच बीन की फलियां पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फलियों को तोड़ाई कोमल अवस्था में करना चाहिए, अन्यथा इसमें रेशा पड़ने का डर रहता है। ग्रेडिंग। फ्रांस बीन की फलियों को तोड़ाई के उपरांत उनका ग्रेडिंग करना नितांत आवश्यक है, जिसकी ओर किसान है वो पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता ग्रेडिंग में। जो फ्रेंच बीन का बाजार भाव उनके रंग रूप, कोमलता, उसके जो सॉफ्टनेस है और रोग मुक्त होने पर निर्भर करता है। यहाँ पे डिसीज फ्री फ्रूट। पत्तियों को कोमल अवस्था में तोड़कर वो साफ करके शीघ्र ही पेटियों में भरकर बिक्री के लिए, सेलिंग के लिए भेज देना चाहिए। भंडारण। फलियों को हरा ताज़ा रखने हेतु उन्हें ठंडे और छायादार स्थान पर रखना चाहिए। यदि उनका विदेशों में निर्यात करना हो तो उन्हें कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज करके रखना चाहिए। वहाँ पर फलियों को 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यील्ड, उपज। फ्रेंच बीन की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जलवायु, भूमि, उगाई जाने वाली किस्म, फसल की देखभाल पर निर्भर। यदि उपरोक्त वर्णित विधियों से फ्रेंच बीन को खेती की जाए तो प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल तक हरी फलियां हमें मिल जाती है। 150 क्विंटल तक फलियां हमें मिलती रहती हैं। तो ये तो था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रेंच बीन के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्टोरेज। इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड सीड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर विथ टाइट कोटिंग वैरायटी ऑफ पॉलीथीन बैग्स में टाइट करके हम कोल्ड स्टोरेज में इसको
स्टोरेज करके रख सकते हैं। एवरेज यील्ड देखा जाए तो बूसी वैरायटी जो झाड़ीदार जो वैरायटी रहती है वो 4 to 5 टन पर हेक्टेयर उपज देती है, और जो पोल वैरायटीज होती हैं पोल वैरायटी है वो 7 to 10 टन पर हेक्टेयर उपज देती है, 7 to 10 टन पर हेक्टेयर। और बुश वैरायटी है जो 4 to 5 टन पर हेक्टेयर देती है। यील्ड फॉर ड्राई सीड्स वेरियस फ्रॉम 1.2 to 1.8 टन पर हेक्टेयर। अगर सीड्स के लिए हमको चाहिए तो 1.2 से 1.8 टन पर हेक्टेयर तक उपज हमें मिलती है। तो ये तो था फ्रेंच बीन का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।